हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छा होंगे। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ सिंग लू उठ जाता है और उसके सामने फीलिंग बैठी होती है और फीलिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी पैंट कैसे फटी। तो अब आगे शाओ सिंग लू उससे कहता है कि मैं ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान की सफाई कर रहा था और उसके बाद अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। तो फीलिंग कहती है आवाज? कैसी आवाज? तो शाओ सिंग लू हंसते हुए कहता है कि मेरे पेट की आवाज। तो उसके बाद फीलिंग कहती है कि हाँ, तुमने तो कुछ नहीं खाया है पूरे एक दिन और एक रात से। और उसके बाद फीलिंग वहाँ से भागते हुई चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। और फीलिंग के जाने के बाद वापस से शाओ सिंग लू थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं उसको कैसे बताऊँ कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ था। और उसके बाद अचानक से शाओ सिंग लू कहता है कि तुम छुपना बंद करो, तुम बाहर आ जाओ क्वीन, क्योंकि उस रूम में क्वीन छुपी हुई होती है। और क्वीन शाओ सिंग लू की ये बात सुन के चौंक जाती है और कहती है कि इसका सेंस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद शाओ सिंग लू हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने गायब नहीं हो सकती, मैं तुम्हें आराम से देख सकता हूँ। उसके बाद क्वीन कहती है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से इनविजिबल नहीं कर सकती। और उसके बाद जब क्वीन बाहर आती है तो शाओ सिंग लू से देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके नाक से खून आना चालू हो जाता है, क्योंकि क्वीन ने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। क्योंकि क्वीन को गायब होने के लिए उसके कपड़े उतारने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े गायब नहीं होते। लेकिन शाओ सिंग लू अपना मुंह उधर साइड घुमा लेता है और कहता है कि पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। लेकिन क्वीन मन में ये सोच रही होती है कि आखिर ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। फिर वो शाओ सिंग लू से कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे फिर से इनविजिबल होना पड़ेगा। उसके बाद वो शाओ सिंग लू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठंडी नहीं पड़ूंगी। उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है कि तुम ठंडी हो या ना हो, मैं जरूर गर्म हो रहा हूँ। फिर क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात के बाद आखिर क्या हुआ। लेकिन बेचारा शाओ सिंग लू क्वीन को इस तरह से देख के अलग ही दुनिया में खोया होता है। वो कहता है कि अगर ये इस तरह से रही तो मैं तो शांत रह ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद शाओ सिंग लू अपने माथे पे हाथ रखता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि चलो छोड़ो इस बात को, ये नहीं समझेगी, मुझे कुछ खोजना होगा जिससे मैं इसको कवर कर सकूं। मैं ये गद्दा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो फीलिंग को शक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर मेरे समन लॉकर में क्या क्या है। और उसके बाद वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जो कि समन मैजिक होता है, जिसकी मदद से उसने समन लॉकर में जो जो चीजें रखी होती है वो उसका इस्तेमाल आराम से कर सकता है। और यहाँ पे हमें समन लॉकर के बारे में बताया जाता है कि कुछ चीजों को एक जगह स्टोर किया जाता है जिसे समन आइटम्स कहते हैं, और उसे एक टेलीपोर्ट सर्कल के जरिए समन लॉकर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे सामने वाला समन लॉकर का इस्तेमाल करके उसमें रखी हुई वस्तुओं को कहीं भी कभी भी निकाल के इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ तक कि उसमें और भी वस्तुएं रख भी सकता है। और उसके बाद शाओ सिंग लू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक रस्सी मंगाता है, क्योंकि उसके समन लॉकर में झाड़ू लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं होता। और क्वीन इस रस्सी को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। और उसके बाद शाओ सिंग लू अपने मैजिक से क्वीन को उस रस्सी से पूरी तरह से कवर कर देता है, जिसे देखकर क्वीन ये सोचती है कि आखिर उस दिन ने इसको क्या क्या सिखाया है। और उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है कि चलो ये काम पूरा हो गया, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और उसके बाद दोनों साथ में बैठ के बातें करना चालू कर देते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे वापस फीलिंग आ जाती है और वो शाओ सिंग लू से ये पूछने आई होती है कि आखिर वो चिकन का क्या बना है। लेकिन वो क्वीन को देख के बहुत ज्यादा भड़क जाती है और शाओ सिंग लू फीलिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शाओ सिंग लू तुम बहुत खराब इंसान हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन बेचारा वहीं बैठा शाओ सिंग लू ये कह रहा होता है कि फी तुम मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। और उसके बाद शाओ सिंग लू क्वीन से कहता है कि तुम कुछ बोलो और इसको बताओ। तो क्वीन कहती है कि ठीक है। और उसके बाद क्वीन खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि तुम हम दोनों को यहाँ पे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो, क्योंकि मुझे शाओ सिंग लू से कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। और ये सब सुन के बेचारा शाओ सिंग लू तो वहाँ पे बेहोशी हो जाता है, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है कि बेचारे के मुंह से खून निकल गया। और उसके बाद फीलिंग शाओ सिंग लू को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखती है, जिससे शाओ सिंग लू की बहुत ज्यादा फट गई होती है। और वो मन में ये सोच रहा होता है कि फीलिंग सही कहती है, आदमी लोग प्ले बॉय ही होते हैं। और उसके बाद शाओ सिंग लू फीलिंग से कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कहती हो, बहुत ही डर के कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कहती हो, मैं प्ले बॉय हूँ। और ये कहने के साथ ही उसका शरीर अजीब सा बन जाता है, यानी कि उसका शरीर किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे फीलिंग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन वहीं पे खड़ी क्वीन ये देखकर ये सोचती है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और शाओ सिंग लू ने इसे गलती से इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद शाओ
साउसिंग लू का शरीर वापस से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फीलिंग ये सारी चीजें देख के वहीं पे बेहोश हो जाती है और साउसिंग लू उसे पकड़ता है और कहता है कि फीलिंग क्या तुम ठीक हो, और वो उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा होता है। क्वीन ये सब देखकर ये सोच रही होती है कि लगता है कि साउसिंग लू के लिए ये लड़की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम फी है। और उसके बाद क्वीन साउसिंग लू से कहती है कि ये चीज मैंने एक बार और देखी थी एक लेजेंड में। तो साउसिंग लू कहता है लेजेंड, कौन लेजेंड? और उसके बाद क्वीन हमें यहाँ पे एक स्टोरी बताती है। बहुत साल पहले एक हजारों साल पुरानी स्नेक डीमन एक इंसानी औरत का रूप ले लेती है और एक डॉक्टर का दयालुपन देख के वो उससे शादी कर लेती है। लेकिन कुछ समय बाद उस डॉक्टर को एक साधु मिलता है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी वाइफ एक डीमन स्नेक है। लेकिन वो डॉक्टर उस साधु की बात पे यकीन नहीं करता। तो वो साधु कहता है कि ये लो और इस चीज को तुम अपनी वाइफ को पिला देना, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन पहले तो वो डॉक्टर उस साधु के दिए हुए उस चीज पे यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में वो उस चीज को अपनी वाइफ को पिला देता है जिससे उसकी वाइफ उसके असली रूप में आ जाती है। और इस रूप को देखने के बाद वो आदमी सदमे से मर जाता है। और उसके बाद क्वीन कहती है कि उसके बाद वो डीमन स्नेक उस साधु के साथ रहने लगती है और यहीं पे हमारी इस कहानी का परफेक्ट एंडिंग होता है। लेकिन साउसिंग लू क्वीन की ये स्टोरी सुन के कहता है नॉनसेंस, क्या तुमको ये अच्छी एंडिंग लगती है? और उसके बाद साउसिंग लू फीलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मुझे ये कहानी सुनाई और कह रही हो कि मैं ये कहानी फीलिंग को सुनाऊं। और वो कहता है कि फीलिंग को जगाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन क्वीन कहती है कि नहीं, ये बेहोश इसलिए हो गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक गई है और ऊपर से तुमने इसे अचानक से एक शॉक दे दिया जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। इसको आराम करने की जरूरत है, बाद में ये वापस से ठीक हो जाएगी। क्वीन की बातें सुनने के बाद साउसिंग लू उस पे चिल्ला के कहता है कि फिर तुमने मुझे वो स्टोरी क्यों सुनाई? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? क्वीन कहती है कि मैं तुमको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि लवर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है और तुम्हारे बीच तो बहुत ही बड़ा अंतर है तुम्हारी स्ट्रेंथ का। और उसके बाद वो कहती है कि डीमन किंग तुम्हारा भाग्य है, तुमको वो बनना ही होगा। मैं ये चीजें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं तुमसे जेलस हूँ। डीमन किंग तो बहुत सारी रखेले रख सकता है लेकिन इतने कमजोर ह्यूमन को अपने साथ नहीं। क्वीन की ये सारी बातें सुन के साउसिंग लू सोच में पड़ जाता है और उसके बाद क्वीन कहती है कि अगर सच में तुम इसे पसंद करते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इसे छोड़ना होगा। छोड़ना होगा मतलब छोड़ना होगा। अब साउसिंग लू फीलिंग को लेटा देता है और कहता है कि कोई भी नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं अभी भी एक इंसान हूँ और फीलिंग मेरी मंगेतर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर कमजोर, लेकिन फिर भी यही मेरी पत्नी बनेगी और चाहे हमारे सामने कितनी ही मुसीबतें आ जाए मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्वीन उसकी ये सारी बातें सुन के ये सोचने लगती है कि पहले तो ये कहता था कि तुम कमजोर हो, तुम डीमन लॉर्ड बन जाओगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इस जिंदगी में तो ये पूरा ही बदल चुका है। और उसके बाद वो साउसिंग लू से कहती है लेकिन तुम्हें अपने एक्वायर्ड सोल यानी कि फ्यूजन के बारे में सोचना होगा। तो साउसिंग लू कहता है एक्वायर्ड सोल का फ्यूजन? तो वो कहती है कि डीमन किंग बनने का यही एक रास्ता है। उसकी ये बात सुनने के बाद साउसिंग लू कहता है कि हाँ, मेरा कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है जब से यू किंग का एक्वायर्ड सोल मेरे अंदर फ्यूज हुआ है, लेकिन इमोर्टल शिवू का सोल मेरे अंदर फ्यूज हुआ उसके बाद भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिली। क्यों? तो क्वीन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि थंडर फायर से लॉर्ड शिवू का सोल बहुत ही ज्यादा टूट गया था, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था, इसीलिए उसका असर अभी तुम पे नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम पे उसका भी असर दिखेगा। तुम इतने सारे क्वेश्चन एक बार में मत करो, मैं तुम्हें एक एक करके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और उसके बाद साउसिंग लू उससे पूछता है कि अगर मैं जब डीमन किंग बन जाऊंगा तब क्या मेरी इस लाइफ की मेमोरी मेरे अंदर रहेगी या नहीं? साउसिंग लू का ये क्वेश्चन सुन के ब्लड क्वीन हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और उसके बाद साउसिंग लू उस पे चिल्ला के कहता है कि तुम अब ये भी मत कहना कि तुमको ये नहीं पता कि लॉर्ड शिवू को किसने मारा था। तो क्वीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती। तो साउसिंग लू कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर दोगी, लेकिन उसके बाद ही साउसिंग लू शांत हो जाता है और कहता है कि भूल जाओ इस बारे में, मैं ये सारी चीजें अपने हेड के सी के अंदर देख लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक्ट करने की जरूरत है। तो वो कहती है एक्ट, ओके। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सीन ताओइस्ट मास्टर के स्कूल का बाहर का सीन है जहाँ पे कुछ डीमन इंपीरियर मैन होते हैं जो कि ब्रूट सोल्जर्स होते हैं और उनके ऊपर डीन होते हैं और डीन आखिर में उन दोनों ब्रूट सोल्जर्स को मार देते हैं। और उसके बाद डीन शराब पीते हुए कहते हैं कि इन डीमंस की हिम्मत कैसे हुई कि
ये मेरे क्षेत्र में आए और यहाँ पे आने के बाद ये लोग परेशानी खड़ी करें, मैं इनको जान से मार दूंगा। और वहीं पे पीछे मिस फेंग खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि आप तो सीरियस नहीं लग रहे हो। तो डीन कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ, देखो अभी अभी मैंने 2 ब्रूट सोल्जर्स को मारा है। लेकिन उसके बाद मिस फेंग कहती है कि बस 2 सोल्जर, युंगुओ नांगनोंग ने तो वहाँ पे मौजूद सभी बोरुटो सोल्जर्स को मार दिया है, जो कि एक नए टीचर है। और ये जो इंसान है इसका नाम युंगुओ नांगनोंग है, जो कि टाइटो मास्टर का नया टीचर है। और मिस फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं कि देखो कोई नुकसान नहीं और इतने सारे काम। तो डीन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो बस एक नए इंसान को अपॉर्चुनिटी दी है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो दोनों यूनुओ के पास आ जाते हैं और मिस फेंग कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और उसके बाद यूनुओ वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि मुझे ब्लड फोबिया है, तो प्लीज इस जगह को साफ करवा दीजिए, गुड बाय। उसकी ये बात सुनने के बाद मिस फेंग कहती है कि इस तलवारबाज को ब्लड फोबिया है। तो डीन कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ब्लड फोबिया है फिर भी वो इस चीज से नहीं डरता है। डीन फिर ये भी कहते हैं कि ब्लड का स्मेल जब तक आजू बाजू फैलता है वो उससे पहले ही वहाँ से चले जाता है। मिस फेंग उनकी बातें सुनने के बाद कहती है कि आपको ऐसा आदमी कहाँ से मिल गया। तो डीन कहते हैं कि मैंने उसे मजदूरों के ग्रुप से खोजा है, जो कि पूर्वी छोड़ के विलेज से है। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि आप ऐसे आदमी को कैसे तलवारबाज का टीचर बना सकते हो, जो कि एक किलर है और उसके ऊपर से उसको ब्लड फोबिया भी है। तो डीन कहते हैं कि अभी हम बहुत कमजोर हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और आज्ञा का पालन भी करता है और हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पे इतने सारे बोरुटो सोल्जर्स को मार दिया जो कि डीमन इंपीरियर से हैं। और उसके बाद डीन ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि डीमन इंपीरियर से अटैक करने के लिए सिर्फ ये बोरुटो सोल्जर्स ही आए होंगे। अभी तक मुझे इन सोल्जर्स के अलावा कोई भी जनरल रैंक का कोई भी डीमन नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फीलिंग को दिखाया जाता है, जो कि आराम से सो रही होती है और वो नींद में शाओसिंग लू का नाम ले रही होती है। और अचानक से वो उठ जाती है और कहती है शाओसिंग, और आजू बाजू देखती है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन अचानक से शाओसिंग लू एक मोमबत्ती लेके उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर फीलिंग थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन शाओसिंग लू के हाथों में खाना होता है और वो फीलिंग से कहता है कि क्या तुम भूखी हो। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज यार दोस्त मेरे लाइक कर दिया करो यार। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज लाइक किया करो। तो वीडियो लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू।